कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अदृश्य हमला, आसमान, जमीन और समुद्र तीनों पर राज करने की ताकत, अमेरिका की शान, उसके सहयोगियों का भरोसा और अरबों डॉलर का भविष्य। लेकिन 2025 में अचानक सब उलट जाता है। एक फैसले ने, एक नीति ने पूरे F-35 प्रोग्राम की नींव हिलाकर रख दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, विदेशी सामान पर आसमान छूने वाले टैरिफ और फिर शुरू हुआ असर जो किसी ने सोचा भी नहीं था। देश दर देश, सौदा दर सौदा F-35 को दुनिया ने ठुकराना शुरू कर दिया। पुर्तगाल ने बैकआउट किया, भारत ने दरवाजा बंद कर दिया, स्विट्जरलैंड हिल गया, स्पेन पलट गया, कनाडा पीछे हट गया और लॉकहीड मार्टिन अरबों डॉलर का नुकसान। अमेरिकी नौकियों पर खतरा मंडराया, नेटो में तनाव बढ़ा और दुनिया भर में हलचल भरी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि क्या F-35 का भविष्य अंधेरे में है? क्या ट्रंप को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी? क्या अमेरिका अपनी ही रणनीति के जाल में फंस गया है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे F-35 संकट के वो राज जिन्हें दुनिया चुपचाप देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब है कि अमेरिका को पहले रखना। इसके तहत उन्होंने विदेशी सामान पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगा दिए। लेकिन ये नीति अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान जो F-35 के प्रोग्राम पर भारी पड़ता दिख रहा है। 2025 में कई देशों ने F-35 खरीदने के सौदे रद्द कर दिए या तो रोक दिए। इससे लॉकहीड मार्टिन कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और अमेरिकी नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा। F-35 लाइटनिंग सेकंड दुनिया का सबसे उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। अमेरिकी सेना के अलावा 20 से ज्यादा देश इसे इस्तेमाल करते हैं। ये विमान दुश्मन के रडार से बच सकता है, हवा, जमीन व समुद्र पर हमला कर सकता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत ऊंची है। हर जेट की लागत 80 से 100 मिलियन डॉलर। बड़े सौदे होने से कीमत कम रहती है। अगर विदेशी देश ना खरीदे तो अमेरिका को ही ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन ट्रंप ने 2025 में विदेशी सामान पर 10% से 50% तक का टैरिफ लगा दिया। यानी 10% से 50% तक का टैरिफ ट्रंप ने विदेशी सामान पर लगा दिया। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ कहलाता है। मतलब जो देश अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाते हैं उन पर भी वैसा ही टैक्स लगता है। अप्रैल 2025 तक औसत टैरिफ 27% यानी 27% हो गया, जो 100 साल का रिकॉर्ड रहा। अब ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी नौकरियां बचेंगी। लेकिन F-35 के पार्ट्स दुनिया भर से आते हैं। टैरिफ से कीमत बढ़ गई, जिससे कई सहयोगी देश नाराज हो गए। अब वे यूरोपीय विमान जैसे राफेल, यूरोफाइटर या ग्रिपेन चुन रहे हैं। इससे F-35 का निर्यात संकट गहरा गया है। ये तो रही डोनाल्ड ट्रंप की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2025 में कौन कौन से सौदे F-35 को लेकर रद्द हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगाल की। जी हाँ, पुर्तगाल ने मार्च 2025 में 36 F-35 जेट खरीदने का प्लान रद्द कर दिया। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत ने F-35 को पूरी तरह खारिज कर दिया। एरो इंडिया 2025 में अमेरिका ने इसे दिखाया, यानी 50% टैरिफ की वजह से कीमत बहुत ऊंची हो गई। भारत अब अपनी स्वदेशी तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। जहां स्विट्जरलैंड का 36 यानी 36 जेटों का सौदा 9.1 बिलियन डॉलर डगमगा रहा है। वहीं स्पेन की बात करें तो स्पेन ने 45 से 50 यानी 45 से 50 जेटों का सौदा तोड़ दिया है। ट्रंप ने स्पेन को नेटो के 5% यानी 5% डिफेंस खर्च ना करने पर फटकार लगाई और टैरिफ की धमकी दी। तो स्पेन ने अब यूरो जेटर या फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम खरीदेगा। और अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने 72 जेटों का सौदा रिव्यू कर लिया है, यानी तकरीबन 72 जेट्स का सौदा अब रिव्यू में चल रहा है। वहीं 16 जेट मिल चुके हैं, लेकिन लागत बढ़ने और यूएस पर भरोसे की कमी से परेशानी हो रही है।
अब देखा जाए तो ट्रंप ने नवंबर 2025 में सऊदी अरब को F-35 बेचने की मंजूरी दी। ये नया ग्राहक है, लेकिन कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। इजराइल बहुत नाराज है क्योंकि F-35 की ताकत इजराइल के पास थी। अब सऊदी अमेरिका रिश्ते सुधरने के लिए ये कदम है, लेकिन अभी सौदा पक्का नहीं है। अब आपको बता दें, ये रद्द सौदे F-35 प्रोग्राम को $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ रहे हैं। हर घर पर 1,200 यानी $1,200 का अतिरिक्त टैक्स पड़ेगा। सहयोगी देश अब मेक इन यूरोप पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप की नीति से नेटो देश खराब हो रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन को नौकरियां कम होने का डर है। कुल मिलाकर अमेरिका फर्स्ट अमेरिका के हितों पर चोट की तरह काम कर रहा है। अब अगर बात करें वैज्ञानिकों की और अर्थशास्त्रियों की, तो वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे टैरिफ महंगाई बढ़ाएंगे और व्यापार युद्ध छेड़ेंगे। F-35 का भविष्य अनिश्चित है। ट्रंप को शायद अपनी नीति बदलनी पड़े। उम्मीद है कि अमेरिका और उसके सहयोगी मिलकर समाधान निकालेंगे ताकि सुरक्षा और व्यापार दोनों मजबूत रहें। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि ट्रंप F-35 को लेकर क्या बड़े फैसले लेते हैं और जो देश विदेश से F-35 की डील को बंद किया जा रहा है उनमें क्या सुधार आता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प रिपोर्ट्स और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।